इनेलो में जो कुछ हो रहा है, क्या वो गोहाना से ही शुरू हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी पटकथा तो शायद पहले ही लिखी जा चुकी थी। गोहाना से तो सिर्फ भीतर की महाभारत बाहर दिखने लगी। दिलचस्प बात यह है कि आगे क्या होगा। कभी लगता है कि नई पार्टी अब बनी तो तब बनी। अचानक लगने लगता है कि ओम प्रकाश चौटाला की सर्जिकल स्ट्राइक काम कर गई। इंडियन नेशनल दंगल, अरे माफ कीजिए, इंडियन नेशनल लोकदल। वो अलग बात है कि इन दिनों इस दल में दंगल जैसा ही माहौल बना हुआ है। पार्टी के 2 दिग्गज फील्ड में हैं और 2 दिग्गज जेल में। फील्ड के दोनों दिग्गज आमने सामने हैं और दोनों की डोर जेल से बंधी हुई है। जंग जब वर्चस्व की हो तो तय है कि आखिर तक पहुंचती है। कहते हैं कि जब 2 बड़े लोग आमने सामने होते हैं तो या तो वे हमेशा के लिए दुश्मन बन जाते हैं या फिर एक ऐसे होते हैं कि मिसाल बन जाते हैं। यहाँ मिसाल बनने वाली बात पर संशय है। हालांकि दुष्यंत कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला का हर आदेश सर माथे पर। टीवी में, अखबार में अलग अलग प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। मैं आप सबसे निवेदन भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के मुखिया, जो भी उनका निर्णय होगा हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। एक निष्ठावान सिपाही के तौर पर उनके फैसले के स्वागत के साथ साथ उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि हम पहले से भी ज्यादा मेहनत कर इस संगठन को एक नई ताकत देंगे। दुष्यंत का अपने समर्थकों को दिया ये बयान तो सुन लिया आपने, लेकिन इसे समझने की कोशिश भी की जानी चाहिए। एक एक शब्द को फिर से सुनते हैं। वो क्या कह रहे हैं और इसके अर्थ क्या हो सकते हैं? क्या इंतजार किसी खास तारीख का हो रहा है जिसकी वजह से समर्थकों को रोके रखने का प्रयास भर है, या फिर तैयारियों में कुछ वक्त और लग सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि ओम प्रकाश चौटाला की सर्जिकल स्ट्राइक काम कर गई हो। सुनते हैं जरा। निवेदन करूंगा, मैं सबकी इच्छा भी जानता हूं, सबकी बातें भी जानता हूं, मगर जो फैसला होगा, जो भी पार्टी ले, हमें उसका स्वागत करना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी क्या निर्णय लेते हैं। मैं यही निवेदन करूंगा, आप सब मजबूत साथियों, निरंतर हर संघर्ष की घड़ी में आप सबने नई ताकत देने का काम किया। चलिए शनिवार से शुक्रवार यानी एक दिन पीछे चलते हैं। पार्टी नेता अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। इसी वजह से बुधवार को कार्यकारिणी में बदलाव, इंस्रो और युवा इकाई को भंग करना सब जायज था। वो हमारे बच्चे हैं, ना मन भेद है ना मत भेद है। हमारी पार्टी में अनुशासन ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी व्यक्ति अगर अनुशासनहीनता करेगा तो 100% पार्टी की तरफ से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अभय जी आप कुछ भी कहते रहे, लेकिन भतीजे शायद कुछ ज्यादा तेजी में हैं। ओम प्रकाश चौटाला इंस्रो भंग करने के निर्देश देते हैं तो पोते यानी आपके भतीजे साफ कह देते हैं कि अधिकार ही नहीं किसी को ये संगठन भंग कर सके। इतना ही नहीं, वे अपनी आवाज में संदेश रिकॉर्ड कर कार्यकर्ताओं तक पहुंचा देते हैं। मेरे को भी ये बात कहने का अधिकार नहीं है, मेरे भी अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। मैं किसी के बारे में क्यों कहूँ? मैं कह रहा हूँ मेरे को भी अधिकार नहीं है। अगर मैं अकेला भी चाहूँ इंस्रो को भंग करना, मैं नहीं कर सकता। मेरा फुल हाउस आएगा, सबके सिग्नेचर्स होते हैं, सबके मत होते हैं, या अजय सिंह जी चाहें, 2 ही। खैर शनिवार से शुरू किया है तो शनिवार पर ही आते हैं। मायने अभी चौटाला के बयान के निकाले जा सकते हैं, मायने दिग्विजय चौटाला के बयान के निकाले जा सकते हैं, लेकिन जब आप असल योद्धा के मुख से सुनते हैं तो सारे मायने एक तरफ हो जाते हैं। ये भी सोचने की बात ही है। परसों जब मैं हिसार, जींद, करनाल
गया तो कई युवा साथियों का हौसला टूटा देखा। मैं एक चीज बोलता हूं, और मैंने ये कैथल में भी बात कही थी, चाहे कांटे पड़े चाहे छाले पड़े, चलना है तो चलना है। दरिया की जिद है, रास्ता नहीं दूंगी, हमने भी तय कर लिया समंदर पार करना है। इतना तो तय है कि इनेलो के भीतर का ये दंगल अब कुछ दिन तक शांत रहेगा, लेकिन कितने दिन ये कह पाना मुश्किल है। क्या अजय सिंह चौटाला का कुछ दिन के लिए जेल से बाहर आने का इंतजार हो रहा है, या सही में ऑल इज वेल हो चुका है? सब 18 अक्टूबर के बाद तय हो जाएगा। सियासत दिस वीक डेस्क।